नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां राजनीतिक गलियारों में तेज प्रताप की लव स्टोरी गूंज रही है और लालू यादव भी कह रहे हैं कि अब तेज प्रताप से हमारा कोई नाता नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं अभी एक्स आईपीएस अमिताभ दास के पास। तेज प्रताप यादव जहां प्यार का ऐलान करते हैं वहां घर से ही निकाल दिए जाते हैं। उनका देवदास वाला जीवन नहीं लग रहा है आपको कि मंच मांगते हैं तो माइक छीन लिया जाता है, अपना अधिकार मांगते हैं तो छोटे भाई को बोला जाता है कि वो देखेंगे लालू जी के बाद। देखिए, देवदास तो बस पारो और चंद्रमुखी के बीच झूल गया था। इसके तो मतलब पता नहीं तीसरी बीवी की भी चर्चा शुरू है। देखिए, बुनियादी समस्या क्या है कि इसका नाम ही तेज प्रताप है। वास्तव में ये मूर्ख प्रताप है ना। और जहाँ भी ये विवादों में रहते हैं ना, ये अपनी कुछ मूर्खताओं की वजह से रहते हैं। जैसे इसी साल होली में इनका वीडियो वायरल हुआ था। अपने अंगरक्षक से कह रहे हैं, बॉडीगार्ड से कह रहे हैं कि नाचो, नहीं तो तुम्हें निलंबित करवा दूंगा। बताइए, ऐसा कोई विधायक को कहना चाहिए? आपको यदि बॉडीगार्ड मिला है, अंगरक्षक मिला है, तो नाचने के लिए मिला है? तो खैर, उसको भी ये सब बातें उतनी गंभीर नहीं थी, इससे लोग हटा देते थे। लेकिन अब तो मामला गंभीर हो गया है ना। अब तो मामला हो गया है कि आप जो परसों से मामला पूरा बिहार में है कि इन्होंने अनुष्का यादव के साथ फ़ोटो डाला फेसबुक पर, कहा कि हम लोग 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। उसके बाद फिर फ़ोटो को डिलीट किया, फिर फ़ोटो को डाला, फिर एक्स पर ट्वीट किया कि नहीं, मेरा हैक हो गया है फेसबुक पेज, तो एआई जनरेटेड वीडियो है। फिर देखिए, इनके वीडियो और तस्वीरों की बाढ़ आ गई। किसी तस्वीर में है कि करवा चौथ का है, जिसमें अनुष्का जो है वो एकदम चलनी से अपने पति पर। सारे फोटोज निकल कहाँ से रहे हैं? अचानक से हैकर डाल रहा है, फिर अचानक से फोटोज और वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। इसके पीछे तो कोई होंगे, अब वो तो मेरे जासूस लगे हुए हैं, पता कर रहे हैं। पता होगा तो बताऊंगा। और उसके बाद इनको पति परमेश्वर को निहार रही है चलनी से, वो करवा चौथ के दिन। किसी कोई तस्वीर है कि मतलब अपने नाक तक सिंदूर लगाई हुई है बिहारी स्टाइल में। कोई वीडियो है तो अंतरंग वीडियो है, उसमें चुंबनों का आदान प्रदान हो रहा है। कोई तो शादी का भी वीडियो वायरल। फेरे वाले वीडियो भी आ गए। अब क्या बचा? अब क्या बचा तेजू भैया? अब क्या बचा? है ना। तो अब क्या है कि देखिए, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। यदि उन्होंने अनुष्का से किया तो कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि आप मोहब्बत करते हैं अनुष्का से, शादी करते हैं ऐश्वर्या से। आप कह रहे हैं कि 12 साल से हमारा रिलेशनशिप है और शादी आपने 7 साल पहले ऐश्वर्या से की, तो ये तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। तभी बगावत करते हैं अपने घर हाँ, से। आज जो एकदम है अनारकली के मूड में आ गए हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। तो ये बात तो आपको 2018 में करनी थी ना। उस समय मैं भी इनके साथ खड़ा हो जाता कि हाँ भाई, जिससे प्यार करता है उसे शादी करना चाहता है। लेकिन अभी तो आपने पूरा रायता फैला दिया ना। अब तो देखिए क्या स्थिति है कि आपका तलाक का केस चला है ऐश्वर्या राय के साथ पारिवारिक न्यायालय में। वो एलिमोनी का अलग से हो रहा है मोल भाव कि इतना करोड़ चाहिए तो बंगला चाहिए। इसी बीच आपने एक अनुष्का यादव को खड़ा कर दिया। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूँ कि ये गैर कानूनी भी है। पहले आईपीसी की धारा 494 में दूसरी विवाह को गैर कानूनी मांगा गया। क्योंकि अभी तक तलाक हुआ नहीं। हाँ, अभी भारत न्याय संहिता आ गया है, बीएनएस की धारा 84 में एक ब्याहता पत्नी के रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, और इस पर 7 साल के कैद का प्रावधान है। तो अभी तो ऐश्वर्या राय चाहे तो एकदम इनको मतलब बेउर जेल की सर करा सकती है। हाँ। एकदम वो अपने वकीलों से मशविरा कर रही होगी। और ये बहुत मतलब तेज प्रताप जो है, इन्होंने खुद को मुसीबत में डाला है। इन्होंने लोग मतलब पैर पर कुल्हाड़ी मारते, इन्होंने कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया जी। अच्छा, तो अगर जैसे अभी इन्होंने अपना इजहार किया है प्यार का, उस टाइम अगर हम कहे कि कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी डिवोर्स के लिए ये लोग आगे आ गए थे, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर में इनकी शादी हुई। ठीक है, उस टाइम भी तेज प्रताप ने नहीं बताया, लेकिन जब अभी बता रहे हैं तो लालू यादव का जो रिएक्शन आया वो कितना सही लग रहा है आपको? देखिए, लालू यादव का जो रिएक्शन है, सब कुछ हो गया है एक्चुअली चुनाव से जुड़ गया है ना। 5 महीने बाद बिहार में चुनाव है और इसको लेके तेज प्रताप को लेके मतलब विपक्षी लोग हमलावर हो गए थे। हो ही जाते, क्योंकि देखिए राजनीतिक लोगों की का कोई निजी जीवन नहीं होता। आप जब सार्वजनिक जीवन में आ गए तो आपके निजी जीवन पर भी टीका टिप्पणी होगी ही, है ना। और इस बार देखिए, लगता है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने के आसार नज़र आ रहे हैं। सी वोटर सर्वे में लगातार तेजस्वी पहले नंबर पर चल रहे हैं, पलटू तो तीसरे चौथे नंबर पर हैं। तो अचानक ये जो रंग में भंग वाली बात आई, तो इससे पूरा परिवार बौखलाया हुआ है।
और एक तरह से ये डैमेज कंट्रोल की बात है, डैमेज कंट्रोल की कवायद हो रही है, नुकसान को रोकने की कवायद है। ये जो है वो डैमेज कंट्रोल की कवायद है, नुकसान ये चुनाव को देखते हुए इन्होंने ट्वीट कर दिया है कि हम पूरा पारिवारिक हैं, हम ये सबको नहीं सौंप। और इसकी संभावना प्रबल है, भविष्यवाणी मैं करता हूँ लगभग कि यदि ये मतलब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तेजस्वी नवंबर में, तो फिर ये तेज प्रताप यादव लौट जाएंगे, दोनों भाइयों का भारत मिलाप होगा, राबड़ी देवी भी आंसू पोंछती नजर आएंगी। जो हिंदी फिल्मों में एक द एंड होता है ना, हैप्पी द एंड होगा। लेकिन उसके पहले 2-3 काम करने पड़ेंगे तेज प्रताप को। एक तो ये कि ऐश्वर्या राय से जैसे भी हो एलिमोनी ले दे के उनसे तलाक पर मोहर लगवानी है ना, और अनुष्का के साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताना है, और तीसरी नारी की ओर आंख उठा के नहीं देख, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, तीसरी नारी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तीसरी नारी की भी चर्चा शुरू हो गई है। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब तक पुष्टि नहीं हो जाए किसी लड़की का नाम लेना सही नहीं है। अब सवाल ये आ रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि तेज प्रताप जैसे उनको सोशल मीडिया पे किया गया, लालू जी लिख दिए कि अब हमसे रिश्ता नहीं, 6 साल तक अब राजद से बाहर हैं, तो अगर इसमें तेज प्रताप का दिमाग हिला और बागी नेचर दिखाए, क्या तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बनाएंगे, अपने फॉलोअर के साथ आके बागी नेचर दिखा के चुनाव लड़ेंगे अपने भाई के आगे? देखिए इतना आसान नहीं है ना। ये सारे लोग अवसरवादी होते हैं। तेज प्रताप यादव की सबसे बड़ी ताकत क्या थी कि वो लालू राबड़ी के सुपुत्र हैं, यही ना सबसे बड़ी ताकत थी। नहीं विरासत में उनको राजनीति मिली थी, नहीं तो विधायक बनने में तो आदमी को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, मुखिया बनने में पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये विधायक भी बन गए, मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए ना क्योंकि विरासत की सियासत कर रहे थे। लेकिन अब जहाँ मतलब इनको लालू परिवार का साथ छूटा, तो जो इनके चमचे इनको एकदम तेजू भैया कहते होंगे ना, वो भी इनको पहचानने से इनकार कर देंगे, वो भी इनको मोबाइल में ब्लॉक कर देंगे, फेसबुक पर अनफ्रेंड कर देंगे। लालू जी धमका दिए इसलिए क्या? लालू ने कहा है ना कि जो उनसे संबंध रखेंगे स्वविवेक पर रखेंगे। ये तो एक तरह की धमकी हुई ना कि बाबू समझ लो, संबंध रखोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ। तो समझने वाले समझ गए। तो इसलिए देखिए इतना आसान नहीं होता है राजनीति करना। पहली बात कि तेज प्रताप की जो छवि है, ऐसी बात नहीं कि दूसरी पार्टियां बाहें फैलाए इनको ले लेंगी कि आ जाओ भैया, क्योंकि जो छवि है कि जिस पार्टी में आप जाइएगा आप बोझ बन जाइएगा। यदि आप भाजपा में जाइएगा तो उसके लिए बोझ हो जाइएगा, जदयू में जाइएगा उसके लिए बोझ बन जाइएगा। निर्दलीय राजनीति करना इतना आसान है नहीं। बड़े बड़े शुरमा चले जाते हैं, निर्दलीय बन के हार जाते हैं। तो अभी तो स्थिति तेज प्रताप की बहुत मतलब पतली है जी। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या तेज प्रताप, जैसे आईपीएस अमिताभ दास का कहना है कि तेज प्रताप को अभी हटाएंगे और जैसे चुनाव में अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो दोनों का भरत मिलाप दिखेगा, है ना, और राबड़ी देवी आंसू पोंछते दिखेंगी और दोनों भाई साथ दिखेंगे। और कहीं ना कहीं इसको एक सोशल मीडिया स्टंट कहा जा रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाला है और चुनाव में अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है जहां पे ऐश्वर्या को कहीं ना कहीं बहुत सिंपैथी भी देखने को मिल रहा है कि सिंपैथी भी मिलेगा। और आप भी अपना ओपिनियन देना ज़रूर ना भूलें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।